पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी जिसमें भारत के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू एक दावा कर रहे थे कि उन्होंने किस तरह से अपनी वाइफ नवजोत कौर सिद्धू को कैंसर के 4th स्टेज से रिकवरी की है, वो भी सिर्फ कुछ घरेलू उपचार, सो कॉल्ड उन्होंने आयुर्वेदिक बोला है कि आयुर्वेदिक का सहारा लेकर के उन्होंने 4th स्टेज कैंसर्स को खत्म कर दिया है, जिसमें सिर्फ 3% चांसेस डॉक्टर ने बताया थे कि बचने के हैं। और इस तरह की न्यूज़ें वायरल हो रही हैं और ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, लोग स्टेटस लगा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और कई लोग तो डॉक्टर और मेडिकल फील्ड को ब्लेम कर रहे हैं। इतना आसान होता है ट्रीटमेंट और लोग बहुत से डॉक्टर्स के बारे में नेगेटिव कमेंट्स भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर बेवकूफ बनाते हैं, तो वो कैंसर पेशेंट को डराते हैं, तो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो इस तरह की तमाम से न्यूज वायरल हो रही है। तो क्या ये बात सच है? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात को शुरू करूं उससे पहले ये बात बता दूं, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें इनको 850 करोड़ जुर्माना किया है क्योंकि उन्होंने गलत न्यूज दी है। पूरी तरह से ये गलत स्टेटमेंट वायरल हुआ है जिससे कि एक मिसलीड हुई है पब्लिक, और पब्लिक के अंदर एक मिसलीडिंग का जो एक लीगल नोटिस दिया गया है कि आप ये जवाब दें 1 हफ्ते के अंदर कि किस तरह से आपने अपनी ये बातों को, जिस तथ्यों को आधार पे आप ये बात कर रहे हैं उसको प्रूफ करके दें। लेकिन अब सच्चाई समझते हैं कि बहुत दिनों से मैं इस मुद्दे को सुन रहा था, मैं बहुत दिनों से इस मुद्दे को रीड कर रहा था कि क्या सच्चाई है। जब से ये वीडियो इनका वायरल हुआ, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मीडिया को बुलाया है और वो फिर वहां पे बैठ के उन्होंने अपनी बातें बताई हैं। उन्होंने क्या क्या बातें बताई है पहले वही बता देता हूँ। नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, यानी कि उन्होंने सुबह सूरज उगने के बाद और सूरज उगने से पहले खाना खाया है। खाना उन्होंने बहुत हेल्दी लिया है, हल्दी पानी लिया है, नींबू पानी लिया है और लौंग इलायची का उन्होंने चाय पिया है। उन्होंने दूध छोड़ दिया है, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, शुगर इन सब को छोड़ दिया। उन्होंने क्यों छोड़ा है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर हम खाली पेट रहेंगे तो कैंसर को जो इन्फ्लेमेटरी होता है कैंसर, उनके अकॉर्डिंग ये था कॉन्सेप्ट। और वहां पे अगर शुगर हम नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो कैंसर को वो मिलेगा नहीं कार्बोहाइड्रेट, फैट, और वो अपने आप किल हो जाएगा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि आज के दिन में सबसे गंभीर बीमारी है। आज भी इस पे रिसर्च हो रहे हैं, आज भी इस पे बहुत सारे रिसर्च अभी अधूरे हैं और इसका ट्रीटमेंट 4th स्टेज पे पता चलता है, 2nd स्टेज या 3rd स्टेज पे जल्दी पता नहीं चलता, जल्दी डायग्नोस नहीं हो पाता है, इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो ये इतनी बड़ी गंभीर बीमारी है। आई एम नॉट ए ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं एक बहुत बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एज ए मेडिकल मैं डॉक्टर होने के नाते ये समझ सकता हूँ कि ये कहाँ तक ये बात सही कह रहे हैं। पहली बात तो जो उन्होंने बातें कही हैं वो बात पूरी तरह से सही है, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि आपको हेल्दी डाइट लेना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत फैट्स नहीं लेना चाहिए और नींबू लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नींबू पानी से आपको विटामिन सी मिल जाता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। और सिमिलरली उसी तरह से इन्होंने बताया था कि चाय की जगह आप लौंग, इलायची, अदरक की चाय पीजिए, आप आंवला लीजिए, आप सेव का सिरका लीजिए और आप ये फैट्स वगैरह को कम कर दीजिए, मिल्क वगैरह मत लीजिए। ये बिल्कुल इन्होंने सही तथ्य बताया है। ये लाइफ स्टाइल को अच्छा करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी ओवरऑल बॉडी को बहुत ही कंट्रोल रखता है। या फिर रही बात नींबू पानी पीने की, तो नींबू पानी हर किसी को पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो विटामिन सी पाया जाता है उसमें, वो इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। क्योंकि कोरोना काल में ही नींबू इतने महंगे हो गए थे कि 20-20 रुपए के एक नींबू मिल रहे थे, तो सबको पता था कि नींबू की खासियत क्या है, तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी लाइफ में, अब डे टू डे लाइफ में अगर आप ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, स्लीपिंग टाइम अच्छी होती है, अपने डाइट को मैनेज कर सकते हैं, अपने फूड को मैनेज कर रहे हैं और अपने एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो इससे आपके लाइफ स्टाइल बहुत इंप्रूव होती है और डिजीज होने के चांसेस कम रहते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत बूस्ट होती है। लेकिन ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि ये 4th स्टेज कैंसर को खत्म कर देगा। यानी कि 4th स्टेज के कैंसर को खत्म करने के लिए सिर्फ ये हल्दी पानी, नींबू पानी और ये सिर्फ मैनेजमेंट घर का कर देने से 4th स्टेज कैंसर चला जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ऐसा अगर होता तो सोचिए, मेडिकल साइंस को आपने बिल्कुल बौना दिखा दिया है। जितने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्को सर्जन्स हैं, जो आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि कैंसर को कितना जल्दी फाइंड आउट किया जाए, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, थेरेपी और रेडिएशन देना कितना टफ होता है और कितना हार्मफुल होता है, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि ट्रीटमेंट का वही एक जरिया हमारे पास है। मेडिकल साइंस अभी इस पर और भी रिसर्च कर रही है, लेकिन आप एकदम सबको बौना दिखा दे रहे हैं और तुरंत आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज समझ रहा हूं कि आप अभी जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आने के बाद आपका पॉलिटिकल करियर जो कि डगमगा रहा था, उसको एक नई दिशा देने के लिए आप पब्लिक के सामने अपनी वाही अपना एक फेस वैल्यू बनाने के लिए अपनी और एक
अट्रैक्शन पाने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हैं ताकि पब्लिक ज्यादातर आपका नाम लोगों के दिमाग में घुसे और अपना एक पॉलिटिकल कैरियर सेट कर सके। आप एक बहुत बड़े फेम हैं, भारत के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी, आप कॉमेडी शोज में जज बनते हैं, आप एंकर्स हैं, बहुत अच्छे एंकरिंग करते हैं क्रिकेटिंग के, आप एक बहुत अच्छे लीजेंड क्रिकेटर रह चुके हैं। ओवरऑल आपका पॉलिटिकल करियर भी बहुत अच्छा रहा है, आप एक इंटेलेक्चुअल बात करते हैं जिसमें कुछ वजन होता है। तो ऐसे पर्सनैलिटी होने के नाते आपको लोग सुनते हैं और आपकी बातों को सुनना भी चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे शेरो शायरी भी बोलते हैं आप। तो जाहिर सी बात है, हर किसी के जहन में, हर किसी के दिल में आप बसे हुए हैं। लेकिन इस तरह की बात करना मेडिकल साइंस को लेकर के, जो कितनी सेंसिटिव बात है कि आपके एक वीडियो से, एक स्टेटमेंट से कितने लोग मिसगाइड हो चुके हैं, कितने लोग लोगों के अंदर ये दिमाग में बैठ चुका है कि नहीं, सिर्फ हम हल्दी नींबू पानी और ये करके ही 4th स्टेज का कैंसर ठीक कर लेंगे, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जी आप ये बात कहां कह रहे हैं? अमृतसर में कह रहे हैं, जो कि पंजाब भारत का कैपिटल है कैंसर का। सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट वहीं पे पाए जाते हैं। इनफैक्ट वहां के कैंसर पेशेंट को देखते हुए वहां पे मूवी बनी है, इरादा एक मूवी आई थी, जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि ट्रेन में भरे हुए कैंसर पेशेंट कैसे आते हैं। और आपके इस स्टेटमेंट से कितने कैंसर पेशेंट ऐसे होंगे जो अनएजुकेटेड होंगे, जिनको समझ नहीं होगी मेडिकल साइंस के बारे में, और वो आपकी बात को विश्वास करके ट्रीटमेंट ही नहीं लेंगे, वो घर पे आप ही के नुस्खे अपनाना शुरू कर देंगे। और ऐसे करने से कितनी लोगों की जान जा सकती है। आपकी वाइफ 4th स्टेज कैंसर से रिकवरी की है या नहीं की है, अभी कुछ क्लियरेंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो दोबारा रिपीट करती है 2 साल 4 साल 5 साल बाद, और उसके कुछ ना कुछ जीन्स, कुछ ना कुछ सेल्स रह जाते हैं, जिसे नियोप्लेसिया बोलते हैं, और वो आफ्टर सम टाइम दिखता है, वो तुरंत नहीं दिखता, क्योंकि उसका टेम्पोररी रिमिशन होता है, परमानेंट रिमिशन नहीं होता है। तो कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि वो टेम्पोररी रिमिशन होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर से वो दिखता है। चीख के बात कह रहे हैं कि सिर्फ 3% डॉक्टर ने बताया था, 3% डॉक्टर ने नहीं बताया होगा। डॉक्टर ये कहते हैं कि 3% चांस होते हैं कि 100% रिकवरी हो जाती है, 100% पेशेंट क्योर हो जाता है। 97% चांस होता है कि आगे चल के फ्यूचर में वो ऑन्को सेल, जो कैंसरस कॉजिंग सेल्स है, वो फिर से रिपीट करेगा और वो फिर से रिमिशन करेगा, और ऐसा 97% केसेस में होता है। तो ये बहुत अच्छी बात, अगर आपकी वाइफ क्योर हो गई है तो इसके लिए हम लोग भी दिल से दुआ करते हैं कि वो क्योर हो जाए। आपकी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कोई भी पेशेंट, एज ए डॉक्टर हम चाहते हैं कि कोई भी पेशेंट अगर रिकवरी करता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। ईश्वर से ये दुआ करता हूँ कि वो 3% में ही हो, जिसमें कि उनका आगे चल के ऑन्को सेल रिपीट ना करें। और रही बात इनके ट्रीटमेंट की, तो पिछले 1.5 साल से ट्रीटमेंट इनका चल रहा है, लगातार इनकी मेडिसिन चल रही है। इनकी सर्जरी हुई है एक बार ब्रेस्ट कैंसर की, और सर्जरी के बाद इनकी थेरेपी हुई है, रेडिएशन चल रहा है, ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑन्को सर्जन की टीम अच्छी खासी इनके पीछे है। इनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा है, जिन्होंने इनको उस दौर से निकाला है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि 4th स्टेज कैंसर पे आपने सिर्फ आपने पूरी बात नहीं बताई कि आप पिछले 1.5 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आपने कितनी 2 या 3 कीमो करवाया है, आपने 4था कीमो आप करवाने वाले थे, लेकिन आपके बेटे की शादी थी शायद, इसलिए आपने वो 4था कीमो नहीं करवाया था। लेकिन ऑलरेडी 3 कीमो आपके हो चुके हैं, रेडियोथेरेपीज आपकी चल रही थी, और एक सर्जरी आपकी हो गई थी जिसमें ऑन्को सर्जन ने आपकी जो कैंसर कॉजिंग जो आफ्टर सर्जरी वो हिस्सा काट करके निकाल दिया था। तो ये सारा एक मॉडर्न एक ट्रीटमेंट का एक जरिया था। वाराणसी में देख लीजिए, जो नया कैंसर हॉस्पिटल खुला है, जो मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें पूरा पूर्वांचल और आधा बिहार के पेशेंट आते हैं, ट्रेनें भर भर के पेशेंट की आती हैं। बाहर का नजारा देखिए, कितने पेशेंट हैं जिनकी जानें चली जाती हैं ट्रीटमेंट के अभाव में, ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। और आपकी इस स्टेटमेंट से आपने पूरी मेडिकल साइंस को, पूरे ऑन्कोलॉजिस्ट को, सारे डॉक्टर्स को आपने बौना दिखा दिया है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरह के मिसलीड करने से आपके बहुत लोगों की जान जा सकती है। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, ये अच्छी बात है कि आपको पॉलिटिकल करियर आपको बूम करना है, आपके पॉलिटिकल करियर को आपको फिर से एक नई प्लेटफॉर्म देनी है, और आपको एक नया चेहरा अपने आप को बनाना है। क्योंकि पिछली बार जो आपके पॉलिटिकल करियर्स में डिसबैलेंस हुआ था और आपको जेल जाना पड़ा था, तो वो एक अलग इशू है। हम एक एज ए डॉक्टर बात करेंगे कि आप प्लीज, आपका पॉलिटिकल करियर है, आप उसको अपने हिसाब से बूस्ट करें, लेकिन इस तरह से किसी भी पेशेंट को मिसलीड करके नहीं, या फिर डॉक्टर फर्टिलिटी को बौना दिखा करके, मेडिकल साइंस को बौना दिखा करके नहीं। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, हम आपके बहुत बड़े फैन रहे हैं, आप अच्छी कमेंट्री करते हैं, बहुत ही शानदार आपकी बात करने की शैली बहुत ही शानदार होती है, आप बहुत अच्छे एक स्पीकर हैं, बहुत अच्छे आप शायर हैं, तो आप उसमें 100% हो सकते हैं। आप बहुत अच्छा क्रिकेट करते हैं, क्रिकेट में हम जीरो हैं, आपको कुछ नहीं सिखा सकते। लेकिन मेडिकल साइंस में भी आपकी नॉलेज इतनी नहीं है कि आप डॉक्टरों को ये चैलेंज करें कि मेडिकल साइंस बहुत बौना पड़ जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आप डॉक्टरों को ना सिखाएं कि क्या ट्रीटमेंट है, क्या नहीं है। हम आपको नहीं सिखाएंगे कि क्रिकेट क्या होता है। में आप बहुत सुपीरियर हैं, बहुत बड़े स्टार रहे क्रिकेट के, तो क्रिकेट में हम आपको कुछ टीच नहीं करेंगे। हम 0.000 क्रिकेट के बारे में है। लेकिन उसी तरह से आप मेडिकल्स के बारे में, जो मेडिकल
मेडिकल प्रोफेशन है उसके बारे में आपको 0.000 नॉलेज है, क्योंकि आपने जिस तरह से मिसलीड किया है कि इन्फ्लेमेटरी होता है कैंसर के काफी टाइप्स होते हैं, इतने टाइप्स हैं कि उस पर अभी तक रिसर्च चल रही है, फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है कि उसका एक्चुअल रीजन क्या होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं कैंसर्स के, अच्छे वाले इंसान के अंदर कैंसर चला जाता है जिसकी स्टडी अभी भी अधूरी है, जिसका डेफिनेशन अभी भी अधूरा है, और आप उसको एकदम शॉर्ट टर्म में आप यूट्यूब का नॉलेज और किसी भी तरीके का एक आम भाषा में बोल दे रहे हैं कि इन्फ्लेमेटरी होता है केवल कैंसर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर सेल केवल शुगर खाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कैंसर आपके बॉडी के पूरे न्यूट्रिशन को लेते हैं और वो बहुत अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करते हैं, रैंडमनेस ग्रोथ होती रहती है उनकी, और बहुत ही मतलब एक तरह से ना रुकने वाली ग्रोथ होती है, तो वो आपके पूरे बॉडी के न्यूट्रिशन को लेते हैं। तो इस तरह के आप मिसलीड ना करें। सिविल सोसाइटी ने आपके ऊपर चार्जेस लगाया है तो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा, वहां के डॉक्टर ने जो अपील की होगी उसके ऊपर आपको जवाबदेही, आपको जवाब देना पड़ेगा, और नहीं तो आपको आकर के सामने जनता के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के मिसकंसेप्शन आपने बनाया है इससे बहुत सी भोली वाली जनता ऐसी भी है जो ट्रीटमेंट के अभाव में उनकी जान जा सकती है। मैं खुद एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी ही सब कुछ है। हर किसी का एक अपना फील्ड होता है। ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ऑन्कोलॉजिस्ट का अपना फील्ड है, वो कैंसर के बारे में ज्यादा रिसर्च करते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। एक डॉक्टर जो 15 साल 16 साल पढ़ करके आया है, उसने प्रैक्टिकल काफी केसेस देखे हैं, तब वो अपने आधार पे बताता है कि किस कैंसर का कैसे ट्रीटमेंट करना है। जो आपकी बात को सुन करके अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि हाँ सिद्धू सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिद्धू इज 100% राइट, ये बिल्कुल सही बात है, मेडिकल एसोसिएशन गलत, डॉक्टर्स बहुत गलत होते हैं, कैंसर के नाम पर लूटते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। और ऐसे कमेंट वही लोग कर रहे हैं जिनको अगर जुकाम भी होता है ना तो आकर के कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसी दवा दीजिए कि जल्दी जुकाम ठीक। प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो सही है तो आपको सर्दी जुकाम बुखार होने पर आप घर के नुस्खे अपनाकर ठीक नहीं हो जाते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए मेडिकल साइंस को बिल्कुल भी ना नकारें। मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, साथ में साथ आपको ये सब चीजें भी करनी चाहिए जो आप लाइफ स्टाइल बता रहे हैं, फास्टिंग बता रहे हैं, आपको डिसिप्लिन डाइट होनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, आपको जंक फूड नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है। और रही बात, आपने बताया था कि आप बादाम की रोटी खा रहे हैं, तो आप एक एमएलए हैं, आप बादाम की रोटी खा सकते हैं, लेकिन भारत की आवाम दो बादाम तो खा ही नहीं सकती। वो सो कॉल्ड आप बार बार आयुर्वेदा का नाम ले रहे हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या किया? सिर्फ हल्दी ले लेना, आंवला नींबू खा लेना, नींबू पानी पी लेना, आंवला हल्दी ले लेना और आंवला खा लेना, एक आयुर्वेदा होता है क्या? यही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कहलाता है? आपने कौन सा आयुर्वेदा का क्षार शुद्ध किया? आपने कौन सा पंचकर्मा किया, सिरोधारा किया? आपने कौन सा ऐसा प्रोसेस किया जो आयुर्वेदा का था? 5.5 साल तक आयुर्वेदा के बीएमएस में सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि हल्दी, नमक और ये खाने से ठीक हो जाता है। तो आपने तो पहली बात आयुर्वेदा को भी ठीक से फॉलो नहीं किया है, सिर्फ आपने एक लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बताया है और आप उसमें कह रहे हैं कि आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक कर दिया है, तो आयुर्वेदा का भी आप नाम गलत ही ले रहे हैं। तो इस तरह से आपने पूरी तरीके से पब्लिक को मिसलीड किया है, जिसका खामियाजा ये होगा कि बहुत से लोग नासमझ हैं जो आपको फॉलो करेंगे और वो ट्रीटमेंट करने से कतराएंगे, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, आप ही के दिए फॉलो करते जाएंगे, आप ही के नुस्खों को अपनाएंगे और कुछ समय बाद उनकी जान जा सकती है। तो ये बहुत ही शेमलेस है आप ये पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए कि अगर हम किसी की जान बचाने के लिए हम पढ़ाई पढ़ते हैं, हम किसी को दुख कम करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट से किसी की जान चला जाए जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप ही की स्टेटमेंट ही वो वजह बनेगी, तो ये बहुत गलत है। तो प्लीज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के स्टेटमेंट आप वापस लें और पब्लिक को रियलिटी बताएं कि आपने क्या ट्रीटमेंट कराया, कैसे ट्रीटमेंट कराया। हाँ, लास्ट डेज में आपने कुछ अपनी डाइट मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट किया, जिससे कि क्या हुआ कि आपकी जो वाइफ का कैंसर का था वो रिकवरी थोड़ी फास्ट हुई है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से क्योर हो गया कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कैंसर सेल 97% लोगों में रिपीट करता है, रिमिशन होता है उसका, और वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल बाद भी कर सकता है। और मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं कैंसर में जिसमें रिमिशन होता ही होता है। हाँ, वो 3% केसेस में नहीं होता है। अगर वो आपके वाइफ के साथ हो जाता तो वेल एंड गुड, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले से ढिंढोरा पीटना, मीडिया को बुला करके शोर मचाना कि नहीं ऐसा हो गया, ये कर दिया हमने, ऐसा कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। इतनी गंभीर बीमारी से आपकी वाइफ रिकवरी की है, ये बहुत आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान करें कि वो बहुत हेल्दी रहे। हमारी विशेष है उनके साथ कि वो हेल्दी रहे, लेकिन इस तरह के शोर मचा करके, इस तरह से मीडिया के साथ प्रदर्शनी करके पब्लिक को मिसगाइड करना, ये किसी भी एंगल से आपके लिए ठीक नहीं है।